अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे Oppo A15 का। अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है और दो वेरिएंट्स में आता है, 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज। और जो दूसरा वेरिएंट है हमारे पास है 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज। की स्पेसिस की बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा मिलता है, HD स्क्रीन मिल जाती है, 4230 mAh की बैटरी और फिंगरप्रिंट वगैरह। तो हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं Oppo A15 में। तो इस वीडियो के एंड में आपके साथ एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। बॉक्स को ओपन करते ही हमारे पास एक टिपिकल जो है बुकलेट देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि भाई इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर आपको एक सिलिकॉन कवर देखने को मिलता है, कुछ पेपर वर्क है और सिम इजेक्टिंग टूल है। तो यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। और ये है हमारी डिवाइस, इसे मैं रखता हूँ साइड पर। वही स्पेसिस मेंशन है जो बॉक्स के बैक साइड पर थी। यहाँ पर हम चार्जर देख लेते हैं कि भाई कितने वाट का मिलता है। मुझे नहीं लगता कोई फास्ट चार्जिंग होगी ओप्पो की तरफ से। और यहाँ पर 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग को ये मोबाइल सपोर्ट करता है, कोई फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। माइक्रो USB की केबल है, टाइप C भी नहीं दी गई। तो काफ़ी कमज़ोर है स्पेक्स के हिसाब से ये डिवाइस। जस्ट लुक एंड डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक एंड डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी। तो ब्लैक कलर है हमारे पास, दो कलर्स में आता है, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू अच्छा नहीं था, इस वजह से ब्लैक लिया है। प्लास्टिक का बिल्ड है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा जमते हैं, तो गिलासी लुक है, इस वजह से ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। रेयर फिंगरप्रिंट सेटअप है, बॉक्स की शेप में ट्रिपल कैमरा मिल जाता है इस मोबाइल में। शाइनी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। राइट साइड पर हमें पावर बटन दिया गया है और वॉल्यूम रॉकर कीज़ दी गई हैं और 7.9 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। अप साइड बिल्कुल क्लियर बनाया गया है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे मिल जाती है। तो सिम सिचुएशन हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ ताकि भाई टाइम वेस्ट ना हो। डुअल सिम और एक माइक्रो SD कार्ड आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। डाउन साइड पर हमें 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल्स, माइक्रो USB की पोर्ट दी गई है और एक माइक दिया गया है। तो हम टेस्ट आउट कर लेंगे वीडियो में। तो यहाँ पर रेयर फिंगरप्रिंट है। तो फिंगरप्रिंट की स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो भाई ओप्पो काफ़ी ज़ोर है इस मामले में और बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करता है और अनलॉक कर देता है हमारी डिवाइस को। चाहे आपकी फिंगर ऑयली भी हो तब भी ये काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स करता है। और फ्रंट साइड पर हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ी सी लेट लेता है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है अनलॉक करने में। तो यहाँ पर अगर हम अपने डिस्प्ले की बात करें तो हमें 6.52 इंचज़ का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 720p रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर ब्राइटर डिस्प्ले है जो कि 480 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। ये हाफ ब्राइटनेस में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है और ये आउटडोर वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर भी काफ़ी ब्राइट लुक प्रोवाइड करता है। 88.7% इनके राउंड अबाउट स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिल जाती है और मल्टी टच को सपोर्ट करता है, 10 टचेस एट अ टाइम सपोर्ट कर सकता है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बैक साइड पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर यूज़ किया गया है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यूज़ किया गया है। मैक्रो सेंसर जो छोटी चीज़ों की पिक्चर लेने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है और डेप्थ सेंसर बोके वगैरह के इफेक्ट के लिए LED फ्लैश मिल जाती है। फ्रंट साइड पर हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ। तो देखते हैं कि भाई हमें किस तरह के ये फीचर्स प्रोवाइड करता है और क्वालिटी कैसी है कैमरा की, हम टेस्ट आउट कर लेते हैं। PUBG सेटिंग्स भी मैं बता दूंगा, मोड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पिक्चर्स आप देख लें। 5 मेगापिक्सल के हिसाब से काफ़ी अच्छा लुक है और यहाँ पर 8 मेगापिक्सल होना चाहिए था कम अज़ कम, क्योंकि इस प्राइस में हमें अच्छे कैमरास भी देखने को मिल जाते हैं, PUBG की सेटिंग्स भी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेक्स के हिसाब से ये डिवाइस थोड़ी सी कमज़ोर मुझे नज़र आई है। इससे अच्छा ऑप्शन Narzo 30 है, जहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बैक कैमरा का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर स्लो मोशन भी ये मोबाइल रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर डिटेल की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक 13 मेगापिक्सल के हिसाब से सही है, डिटेल्स कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर वीडियो जो स्लो मोशन है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये स्लो मोशन है और स्लो मोशन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड नहीं करता स्लो मोशन में। नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो काफ़ी डिटेल प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर अगर आप छोटे स्पेक्स को पढ़ सकते हैं तो समझ लें काफ़ी अच्छा और डिटेल कैमरा प्रोवाइड कर सकता है, आपको बिल्कुल साफ डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। अदर देन दैट अगर हम मोड्स की बात करें तो हमें नाइट मोड दिया गया है इस मोबाइल में। बैक साइड पर वीडियो मोड मिल जाता है, फ़ोटो मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट। और मोड में अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पर टाइम लैप्स, स्टिकर, मैक्रो, स्लो मोशन, एक्सपर्ट और पनो वगैरह के मोड्स देखने को मिल जाते हैं। स्लो मोशन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट साइड पर फ़ोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट
मोर में अगर जाएँ पन्नों और टाइम लैप्स और एक स्टिकर वगैरह का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं फ्रंट और बैक से 1080p है। पबजी की सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में चले जाते हैं, ग्राफिक्स में, और यहाँ पर कोई पबजी के लिए मोबाइल नहीं है बेसिकली, और जारो का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर बैलेंस के साथ मीडियम और स्मूथ के साथ मीडियम तक कह सकते हैं, HD वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंट्यूटो पर यह स्कोर करता है 1,14,773। GPU CPU वगैरह का स्कोर आप लोगों के सामने है। अदर देन दैट आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो P35 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि भाई 2.3 GHz स्पीड हमें प्रोवाइड करेगा। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यहाँ पर GPU हमें पावर VR GE83200 देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें OS 7.2 देखने को मिल जाता है, जो कि बेस करता है एंड्रॉयड 10 पर। मोबाइल में 4G 3G एंड 2G नेटवर्क कनेक्टिविटी हमें इस मोबाइल में देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये मोबाइल 2 कलर्स में आता है, डायनामिक ब्लैक एंड मिस्ट्री ब्लू, और 2 वेरिएंट्स में आता है, 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज। 3 GB वाले के जो प्राइस रखी गई है वो तकरीबन 20,999 रखी गई है। और फुल ब्राइटनेस आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ब्राइटर लुक प्रोवाइड करता है। इसका डिस्प्ले मुझे हद से ज़्यादा पसंद आया। जो लोग ब्राइटर डिस्प्ले चाहते हैं, आउटडोर की विजिबिलिटी को स्मूथ चाहते हैं, वो इस डिवाइस को लाजमी कंसिडर करें। और ये मोबाइल परफेक्टली फॉर कैमराज नहीं है, परफेक्टली फॉर जो है पबजी के लिए नहीं है, जस्ट फॉर नॉर्मल यूज़ के लिए बनाया गया। और बिल्कुल जिस तरह से ओप्पो ने A5s 232 और 332 लॉन्च किया था, बिल्कुल उसी तरह ये लॉन्च किया गया है। डार्क मोड और आई कंफर्ट का फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। गाइस, जो मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहता था वो ये है कि भाई इस डिवाइस से अच्छा ऑप्शन हमारे पास अभी मौजूद है Realme की तरफ से। Realme Narzo 30A, उसे लाजमी कंसिडर कीजिएगा। वहाँ पर टाइप सी की फैसिलिटी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी और काफ़ी अच्छा कैमरा के साथ पबजी भी अल्ट्रा सेटिंग्स पर हमें देखने को मिल जाती है। तो लाजमी कंसिडर करें उस डिवाइस को, इससे बेहतर है ये डिवाइस। तो इस डिवाइस से रिलेटेड भी आपने अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।